खूबसूरत सा लग रहा है ना जब हम कहते हैं कि माउंटेन्स आर कॉलिंग अस। बट ज़रूरी नहीं कि आपकी शुरुआत अगर अच्छी हुई हो तो एंडिंग भी आपकी हैप्पी हो। सडनली सब कुछ खत्म होता है। फेड फॉर चंदिला सब होके आ रहे हैं, मैं नहीं जा पाया। शायद बाबा की मर्जी नहीं है इस बार मैं चंदशिला करूं। ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि ये दुख भरी कहानी है, दिस इज़ एन एक्सपीरियंस। तो हैप्पी एंडिंग नहीं दिखा पाया तो क्या हुआ, हैप्पी स्टार्टिंग हुई थी मेरी, वो आप देख लो। पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को स्किप मत करना। लास्ट में आपको सारे बोनस टिप्स दूंगा कि हमसे सारी गलतियां क्या हुई थी और हमने उस लेसन क्या सीखा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइडिंग के शौकीन हो तो इस रोड में आना, बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इधर टर्न उधर टर्न, ये वो, स्कूटी एकदम बढ़िया नागिन बना के चलाओगे, बहुत अच्छा लगता है व्यू। भैया अब आप ही बताओ, इतना सुंदर नज़ारा होगा तो कौन रील नहीं बनाएगा। तो फिर क्या था, मैं बन गया डायरेक्टर और मेरे साले साहब बन गए एक्टर। चल के आओ चल के आओ, चलो थोड़ा ऐसे शॉल को हाथ से राउंड मारो मारो शॉल को, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। इतने में गलत रास्तों से जाते वक्त हमने पहाड़ पर क्रिकेट का मैच होते हुए देखा। फिर उसके बाद कीनों के ढेर सारे पेड़ देखे हमने, काफ़ी कुछ देखा रास्ते में। बट इन सारी खुशियों को जल्दी ख़त्म होना था बिकॉज सूरज को हमने नहीं देखा और फाइनली हो गई रात, जिसकी वजह से हमें, आप ये सीन देख रहे होगे, रात में मैं शूट करके रास्ता बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या जाना है। और उसके बाद हमें तिलवाड़ा में एक रुद्राक्ष नाम के होटल में रुकना पड़ा था। ये हमारी पहली गलती थी कि हमने टाइम को सही से कैलकुलेट नहीं किया और हमने रात कर दिया, चौपटा हम नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट डे हम रुद्राक्ष से ही चौपटा पहुंचते हैं बट टाइम हो जाता है करीबन दोपहर का 1 से 1:30 बज जाता है। वो भी हमारी गलती थी, क्यों अभी बताता हूँ। नहीं दोस्तों, चौपटा तो हम पहुंच गए हैं और चौपटा पहुंचने में जो हमें टाइम लगा है वो अप्रॉक्स 7 से 8 घंटे के आसपास का लगा है। हमने बीच में स्टे भी किया था, उसके बारे में आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा। चौपटा आप आ जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अगर बैग है तो यहाँ सबमिट करने के लिए शॉप्स अवेलेबल हैं, बट ये 50 रुपीज़ एक बैग का लेते हैं, ले लेंगे, आपको टोकन दे देंगे। फिर जब आप ऊपर से नीचे आओगे टोकन दिखाओगे, उसके बाद ये बैग मिल जाएगा। तो अब ये चीज़ है यहाँ बेसिकली, यहाँ पे जो आप कर सकते हैं, स्कूटी या बाइक से आते हो आ सकते हो। ठंड बहुत ज़्यादा, आई विल रिकमेंड कि आप किसी टैक्सी या बस के थ्रू आओ। हाँ, जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी गाड़ी से ये रहता है कि रुकते रुकाते और जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी भी स्टार्ट करते हैं अपने ट्रैक को, नाम लेते हैं बाबा का और चलते हैं आगे। हर हर महादेव। तो दोस्तों हमने 400 रुपये की ये पर्ची कटा ली, 2 लोग थे हम लोग, तो 400 की ये पर्ची कटा ली है, आपको भी कटानी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, अगर चढ़ाई चढ़ना है तो ये 2:30 बजे यहाँ से जाने नहीं देते हैं, तो 2:30 बजे के पहले आ जाइएगा और उसके बाद ही आप ट्रैक शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2:30 बजे के बाद रिटर्न होने में थोड़ा लेट हो जाता है। बट हम भी 2:30 बजे के आसपास ही जा रहे हैं, तो आप 2:30 बजे के पहले आ जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं ऊपर ट्रैक में दोस्तों। नीचे से आप स्पाइक वाले शूज़ ज़रूर ले लेना अगर आप विंटर सीज़न में आ रहे हो, बिकॉज ये देख लो स्लिपरी हो जाता है। हमने तो नहीं ले रखे हैं, हम ऐसे ही चलना है। किसी ने लाठी पकड़ा दी, अब अंधे की लाठी ही सहारा है और ऐसे धीरे धीरे साइड बाय साइड चलते जा रहे हैं। बट आ जाना आप ले करके, बिकॉज उतरने में शायद डिफ़िकल्टी हो। हमने तो सोच लिया कि हम इस पर स्लाइड करते हुए आएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि एनी हाउ हम यहाँ से चढ़ करके तुंगनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ से चंदशिला के लिए मुश्किल से 100 मीटर ऊपर जाते हैं और फिर एक ऐसा डेडली पैच आता है जहाँ पे मैं स्टक हो जाता हूँ और स्लाइड करते करते मौत के पास पहुँच जाता हूँ। और वो डेडली पैच कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। फिर वहाँ से हमने फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि रात हो चुकी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि अब हम चंदशिला नहीं चढ़ेंगे। और मेरा जो मतलब पूरा सेंस आउट हो चुका था मैं, बिकॉज आई वॉज फेल्ड। लाइफ में एक बात का रिग्रेशन रहेगा कि काश मैंने स्नो वाली चेन ले ली होती जूते के लिए, तो आज मैं चंदशिला ज़रूर जाता। बुरा बहुत लग रहा है बट बाबा के दर्शन हमने कर लिए। चंदशिला एक बार ज़रूर आऊँगा दोबारा। अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर आपके पास स्नो चेन वाले जूते नहीं हैं, यू कांट गो ऊपर, क्योंकि ऐसे से डेडली पैच है ना कि फिसलने के बाद आप न जाने कितने हज़ार फीट की खाई में जाओगे।
बुरा बहुत लग रहा है, और क्या कर सकते हैं। ये जूते आई एम जस्ट रिग्रेटिंग, ये मेरे बेस्ट शूज़ थे, आज मेरे वो शूज़ हैं। पर वो कहते हैं ना दोस्त, भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो अच्छा हुआ मैं ऊपर नहीं गया, बिकॉज असली गेम तो अब शुरू हुआ उतरने में। सबकी हालत ख़राब थी जितने लोग उस टाइम उतर रहे थे। पूरा घोर अंधेरा था और हम लोग डार्क, क्या कहते, ब्लैक आइस पे स्लिप कर करके गिर रहे थे और ज़िंदगी और मौत के बीच में खेल रहे थे। तो ये अच्छा हुआ कि मैं चंचला नहीं गया, मगर क्योंकि अगर चंचला जाता तो शायद ये व्लॉग एडिट करके आपको ना दिखा रहा होता। अब फाइनली चलते हैं, क्या क्या गलती की हमने उस पे बात करते हैं। वहीं उत्तराखंड में बैठ करके मैंने सेकेंड डे सब कुछ रिकॉर्ड किया और होपफुली वो आपको बहुत हेल्प करेगा, और मिलते हैं डायरेक्टली वहीं पर। दोस्तों फाइनली मेरे से चंचला नहीं हुआ। बहुत से रीज़न थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए, वो इस जगह पे बैठ के मैंने सोचा उत्तराखंड में ही सारी चीज़ें आपको बताऊं। फर्स्ट रीज़न ये था कि हमारे पास करेक्ट टाइमिंग की अप्रोच गलत थी हमारी। कभी भी आपको चंचला अगर ट्रैक करना है, तुंगनाथ तक का तो चलो चल जाता है, बट चंचला ट्रैक करना है अगर आपको, तो आप कोशिश करिए अर्ली मॉर्निंग ही डे स्टार्ट करिए। डे स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप 3 बजे, या मैं कहता हूँ 5:30 बजे आप तो ट्रैकिंग स्टार्ट कर लीजिए। ट्रैकिंग स्टार्ट करने के बाद ये चीज़ें होंगी कि जब आप 5:30 करोगे तो चंचला एटलीस्ट आप मॉर्निंग में कर लोगे, और आप रिटर्न आ जाओगे जिस टाइम क्लोजिंग टाइम होता है 2-2:30 बजे। और सेकेंड चीज़ ये थी कि हमने इक्विपमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह मैंने स्नो में वॉक करी है, बट यहाँ पे ये मिस्टेक मत करिएगा। आपको स्पाइक शूज़ जो होते हैं वहाँ पे वो चेन वाले मिलते हैं, 300 लेते हैं, 500 पहले लेते हैं, 200 रुपये रिटर्न कर देते हैं आपके रिटर्न करने पे। तो वो ज़रूर ले लीजिएगा, बिकॉज खाई ऐसी होती है चंचला पे कि वो सारी चीज़ें जो है आपका स्किट करेगी, स्किट करने के बाद आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप भी प्रॉब्लम पड़ो, क्योंकि वो ऐसा एक पॉइंट आता है, तुंगनाथ तक तो आप कहीं भी ड्रिफ्ट करोगे तो आप ट्रैक पे आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुंगनाथ से जैसे चंचला जाओगे तो ऐसे ट्रैक है कि जहाँ पे पूरी स्लैंट एकदम खाई है, और वो इतनी बेकार है कि पूछो नहीं। बच्चों और आपकी वाइफ अगर कमज़ोर है तो प्लीज़ मत लाना, नॉर्मल दिन पे लाओ, जब वहाँ पे ठीक वेदर होता है आराम से ट्रैक करके चंचला तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्नो में प्रॉब्लम होती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, आप स्कूटी से अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो अपनी स्पीड को थोड़ा तेज करके रखना, क्योंकि यहाँ के बहुत लोग तेज करते हैं। ऑलमोस्ट हमें 10 से 11 घंटा लग गया था चौपटा पहुँचने में। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट टैक्सी की भी ओन करिए। नाइट में हमको रिटर्न होना पड़ा, हम उनकी बट में स्टे तो कर लिए, उसका ब्लॉग अलग है, उसकी बट में आपको पूरा ब्लॉग मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट उत्तराखंड वाली चेक कर लेना, उसमें सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे, और सब्सक्राइब कर लेना। तो ये दुखड़ा है मेरा, बाकी मिलते हैं आगे।